नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए अभी हम मौजूद हैं समेली में। समेली के सलेमपुर गांव वार्ड नंबर 6 में आए हुए हैं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक बागवान है, यानी जिसको हम लोग बगीचा बोलते हैं। और यहाँ पर आज आए हुए हैं, यहाँ एक मचान पे जो है डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और इस चेहरा को जरा गौर से देखिएगा। इनको जो कुर्सेला और समेली से बिलोंग करते हैं, जो आसपास के क्षेत्र से, इनको आज के डेट में कौन नहीं जानता होगा। SBI बैंक में जो है गार्ड का जो है रूप में वहाँ पर कार्यरत थे और अभी इन्हीं के बागवान में हम लोग आए हुए हैं। ये जितना भी देख रहे हैं इन्हीं का बागवान है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं कुछ दवाई को लेकर, और हम लगातार बिजवे कंपनी के दवाई के बारे में आपको बताते आए हैं कि बिजवे का जो भी दवा खाया है उसका जो सक्सेस रेट है वो लगभग जो है बेहतर रहा है। हमेशा से जो भी पेशेंट आए वो अपने बारे में बताए हैं। तो आज गार्ड साहब से ही जान लेते हैं, क्योंकि ये तो ड्यूटी बहुत दिन कुर्सेला में किए, बहुत चर्चित रहे। कैसे हैं गार्ड साहब? बहुत अच्छा। जय श्री राम। गार्ड साहब बोल सकते हैं कि नहीं? जय श्री राम। अब तो रिटायर कर गए, अब तो बोलना अच्छा नहीं, लेकिन लोग कुर्सेला में तो यही जानते हैं, जय श्री राम के नाम से जो जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अच्छा, आज आप ही का ये बागवान किसका है? ये मेरा ही है। आप ही का है। हम लोग आ गए हैं सलेमपुर वार्ड नंबर 6 है ये। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके साथ देखे मिथिलेश साहब बैठे हुए हैं और कुछ दवाई लिए हुए हैं। ये बिजवे का दवा है, तो ये दवा के बारे में आप जानते हैं? हाँ, दवा जानते हैं। है? दवा जानते हैं, खाए हैं दवा। खाए भी हैं? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए दवा ये खाए भी हुए हैं। क्यों खाए थे, क्या दिक्कत था बताइएगा। मेरा जो था ना 1-1.5 साल से दोनों पैर में बहुत दर्द था, ठेंगना में। अच्छा, ये पैर में ठेंगना में बहुत ज्यादा दर्द होता। दवाई 1-1.5 साल से दवाई बहुत खाए। आयुर्वेदिक ही खाते थे हम, अंग्रेजी दवाई से हम विश्वास नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं वो, तो फायदा नहीं करता था। तो हमको कोई बोला कि एगो डॉक्टर साहब मनोहरिया गांव में आते हैं, उससे दिखाइए। तो हम कह दो ऐसे ढेरी झूठ सांझ वाला ढेरी घूमते रहता है, मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर प्रचार प्रसार करता है, क्या है नहीं है। पहले विश्वास नहीं किए हम भी, लेकिन हमारा एगो आदमी था वहाँ पर, बोले कि नहीं बहुत आदमी ठीक कर ले थे, खा के देखा ना। चलो जब इतना पैसा खर्चा करिए रहे हैं तो लास्ट में खा के देखते हैं, होगा ठीक होगा, नहीं होगा तो अब क्या करेंगे। तब हड्डी वाला डॉक्टर से दिखाएंगे। तो दवा डॉक्टर साहब आए घर पर, हमको तो जांच उच किए, सब दवाई दिए जैसे जैसे बताए थे खाने के लिए खाए। तो जैसे रामबाण हुआ, हमको तुरंत फायदा हुआ और चलने बुलने लगे, दर्द कम हो गया। पहले तो हमको लेटरिन जाने में रस्सी पकड़ के बैठना उठना पड़ता था, मतलब बैठ उठ नहीं पाते थे, दिक्कत होता था, काफी कष्ट होता था बैठने में, उठने में, चलने में, समझे। लोग पूछता भी था कि इतना बढ़िया तंदुरुस्त आदमी था, कैसे एकाएक हो गया। क्या हम तो सुबह टहलने वाले आदमी हैं, घूमने फिरने वाले, चलने वाले। अभी अपने को हम नहीं पूछते थे कि हम 60 साल का हो गए, अब अपने को यंग समझते थे, समझे है कि हम सेना से रिटायर किए थे, आर्मी से, और बैंक में भी ड्यूटी किए 10 साल। अच्छा, आप पहले सेना से रिटायर करके आए थे? आर्मी में थे हम। बताइए, हम लोग को तो नहीं पता था, लेकिन आज पता चल रहा है और बहुतों को नहीं पता होगा, आज पता चल जाएगा। हाँ, 2000 ईस्वी में हम आर्मी में से रिटायर किए हैं। 1998-99 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें थे हम। अच्छा। हाँ, उसके बाद बैंक में ज्वाइन किए। तो मेरा चौथा ब्रांच था कुर्सेला। अच्छा, काफी दिन वहाँ सेवा की? 10 साल। हाँ। तो करीब लोकल सब आदमी हमको जानते थे जय श्री राम के नाम से ही अधिकांश। यही मेरा लोगो, जय श्री राम का नाम। अच्छा, दवा जो खाए कितना दिन खाए और फायदा बुझाया कि नहीं, हमको 4 महीना दवा खाए हैं। दवा तो हमारा तो 2-3 दिन में फायदा हो गया था। अच्छा। लेकिन दवा हम खा रहे हैं और हमारा जो है दर्दे नहीं था। मेरा लीवर का भी गड़बड़ी था, खाना खाते थे पैखाना लग जाता था और भूख कम लगता था। वो भी लिवॉन का दिया, लिवॉन काल में कि सब जो दवाई उनका खाए तो गजब फायदा हुआ। पैखाना में सुधार हो गया, भूख भी लगने लगा, दर्द तो करीब 99% मेरा समाप्त हो गया, समझे। इस सब चीज़ से हमको पूरा विश्वास हो गया कि डॉक्टर साहब तो साक्षात हमारे लिए भगवान के स्वरूप ही है, जो आज के दिन के जो इलाज कर दिया सही, और ऐसा हमको फिट कर दिया अभी कि हमको लगता है कि अगर फिर युद्ध अगर कहीं होगा भारत पाकिस्तान, तो अगर देश का अगर सेवा करने का मौका अगर मिल गया, जरूर निश्चित 200% जाने के लिए तैयार है सबसे पहले हम। बताइए कि जो 98 के करीब जो है वहाँ से रिटायर्ड हो गए, उसके बाद जो है अलग अलग बैंकों में सेवा दिया, और अब दवा खाने के बाद इतना तंदुरुस्त फील कर रहे हैं अपने आप को, फिर से जवान महसूस करेगा। अभी भी अगर पाकिस्तान से या किसी से भी दूसरे देश से युद्ध हो गया तो हम लड़ने के लिए एकदम। अभी अपने को हम बुढ़ापा समझिए नहीं रहे कि हम बूढ़े हो गए, 60-62 साल का उम्र हो गया मेरा, 62 साल। अपने को हम समझिए नहीं रहे कि हम बूढ़े, लेकिन पैर लेके थोड़ा सा हम तकलीफ में पड़ गए थे। अभी ठीक है? हाँ, अभी एकदम ठीक है। देखिए, ऐसे
जो सेना में सेवा दिए हैं। आइए डॉक्टर साहब से थोड़ा सा गप करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे हैं, बताइए। आज फिर से हाजिर हो गए हैं हम लोग। कल भी आपका न्यूज़ लिए थे, नरहिया, रामपुर नरहिया जो स्कूल है, धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय। और आज जो है हम लोग एक बागवान में आ गए हैं। आप जो है घर घर जाके इलाज करते हैं, तो लोग तो भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन दवा खाने के बाद उनको भरोसा पक्का हो जाता है। तो अब पहले देखिए होता कि लोग जो है न बहुत सारा मार्केट में चलते हैं दवाई लेके, जी तो विश्वास उठ गया है। जी। लेकिन बीजवे का दवाई जो इस्तेमाल कर लेते हैं वो फिर विश्वास हो जाता है। तो पहले कहते हैं दवाई भाई इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। तो इस्तेमाल जब करते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है। जैसे हमारे हिटलर बाबू का भी जो है इलाज हो गया, तो इनके माध्यम से 20-25 पेशेंट का इलाज हो गया। उसी तरह बढ़ते चला जाता है। हम लोगों का मिशन ये है कि घर घर जाके जागरूक करें, जो निराश पेशेंट है उनका इलाज कितना बेहतर हो बिजवी आयुर्वेदा के दवाई से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जी, उसी के तहत जैसे आप बताए कि जब हिटलर बाबू का आप इलाज किए, तो इनके द्वारा भी बहुत लोग को बताए, तो और लोग भी इनका जी इनके लाभ माध्यम से पूर्णिया, मधुबनी, पटना तक गए थे हम। लिए। बहुत सारा पेशेंट का इलाज हुआ है हिटलर बाबू के माध्यम से। बहुत पेशेंट का इलाज। अभी तक में तो आप शुरू में भी बताए थे कि हम 2000 से ज्यादा पेशेंट को ठीक कर चुके हैं। जी। और ये उदाहरण भी दिखता है। और जब से आप कवरेज चला रहे हैं बिजली के प्रति, जी। तो दिन प्रतिदिन 20 गो, 25 गो, 30 गो, 40 गो पेशेंट बढ़ते चले। दवा नहीं दे पा रहे हैं। दवाई सर अब इस महीना प्रॉब्लम है, दवाई उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको कॉल करते हैं या डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं कि हमको भैया इस समस्या है, हमको भी इलाज करवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा सा इनके साथ भी समस्या है कि इनका स्टॉक जो है नहीं हो पा रहा है, थोड़ा दिक्कत है। लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द जो है हो जाएगा। स्टॉक का समस्या दूर हो जाएगा। स्टॉक हो चुका है, लेकिन थोड़ा मलेमास के चलते जो है उद्घाटन नहीं कर रहे हैं कुर्सेला में। जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा तो सबको दवा समय पे मिलने लगेगा। कुर्सेला बस स्टैंड के बगल में उद्घाटन होगा जी। उसके बाद जो समस्या दूर हो जाएगा। और सबसे पहले आदमी जो सवाल उठाता है, अरे ये तो दवाई जोड़ने वाला है, ऐड करने वाला है, बहुत लोग वो सब चीज निगेटिव बोलते हैं। वो सब चीज हटा के आपके प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ठीक कीजिए। अब क्या है नहीं उसको छोड़ दीजिए। आप जो समस्या से जूझ रहे हैं अब उसका निदान कर लीजिए। अब मान लेते हैं ठीक है, अगर आप यहाँ पे इलाज करवा लिए, 10-20 पेशेंट का इलाज आपके नीचे अगर हो गया, 1000-2000 खाता में दे दिया, तो आप क्या रिटर्न दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। ये सुविधा है और सिस्टम है। चलो भाई, बीमारी भी खत्म हो गया, बेरोजगारी भी खत्म हो गया। दोनों सिस्टम है। दोनों सिस्टम। आइए थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरामैन से, इधर एक महिला है, क्या नाम है आपका? राधा देवी। इधर आइए, इधर से आइए। राधा देवी, आपका घर कहाँ है? मलहरिया। मलरिया घर है। तो आज सलेमपुर आए हैं जी काम करने के लिए। हाँ? जी काम करने के लिए आए हैं। काम करने आए थे। तो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप ही इलाज करवाए थे, जी इनके बारे में आप ही बताए थे। जी। तो आप कैसे जुड़े थे? आपको क्या दिक्कत था पहले? हमको समूचा देह दर्द होता था, मतलब कि उठने बैठने में, चलने में भी बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए जो है ना, हमको भी गांव में एक आदमी बोला कि एगो डॉक्टर है बिजवे का, उसी से इलाज कराइए। तो हम पहले भर करते थे, कहते थे कि हम नहीं कराएंगे, से जड़ी बूटी वाला ठग लेता था पैसा, इलाज नहीं होता है। उसने बोला कि नहीं, एक दवा खा के दवाई टेबिए नहीं, अगर यदि नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो हम दवाई डॉक्टर साहब को बुलाए, आए घर पर, दवाई दिया तो 2-4 दिन खाए तो हमको आराम बुझाया। तो वो दवाई फिर उड़ा गया तो दूसरा मंगाए, तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। दवाई भी अभी खा रहे हैं, शरीर भी ठीक है सब चीज़ से। तो आपके नीचे अभी कितना लोग का इलाज करवा दिए आप लोग? हम गिनती नहीं किए हैं। गिनती नहीं, तैयो अंदाजे ऐसे बोलते हैं तो लोग जाके दवाई लेते हैं। तैयो अंदाज कितना? 20 गो, 25 गो, 10 गो? हाँ, कम से कम 25-30 गो तो कम नहीं है होगा। सबका जो है इलाज हो गया हाँ। है ना? तो देखिए उदाहरण है कई सारे। थोड़ा इधर आइए, कैमरामैन से सामने में आइए। क्या बोल रहे थे? मोबाइलों मिलेगा? इनका इलाज भी हो गया, मोबाइल भी कंपनी तरफ से मिल गया। मिल गया है जी। इधर आइए, इधर आइए, आप थोड़ा इधर आइए सामने। क्या बोले डॉक्टर साहब? बोला मोबाइलो आपको दिया है कंपनी ने? जी। मोबाइल कंपनी में काम किए, इलाज कराए तो मोबाइलो दे दिया? जी, एगो मोबाइल दिया है। डॉक्टर साहब अगर कहीं और इसको छोड़ के दिखाते
तो वहाँ पे कुछ मिलता है चॉकलेट भी? जी कुछ नहीं मिलता, पैसा पूरा चल जाता। लेकिन यहाँ इलाज भी करवाया और देखिए मोबाइल भी मिला। छोटका मोबाइल मिला कि टच वाला मोबाइल? जी छोटका मोबाइल मिला। तो कम से कम 1000-2000 का तो होगा ही होगा। जी जो है कीपैड वाला है जी तो है ना। 1000 से नीचे आज के समय में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। हिटलर बाबू तो एक उदाहरण आपको अभी इस वीडियो में दिख रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण है जो अब तक बिजवे का दवा खाने के बाद जो है वो इलाज हो चुका है। इनका जो काज करता है एक तो इनरदेव मंडल जी, वो मेरा चाचा लगते हैं, जो कि राधा देवी का पति है। तो इन्होंने बोला कि रे सिकंदर, तोरा यहाँ जो एक डॉक्टर आवे छो, अरे हिटलर चचा का हमरो बड़ी दिक्कत है, डॉक्टर कनिटा बोलबा ने दे। तो हम कहलिए तुरंत बोलबा दे छो, खाली हेलो करबे डॉक्टर साहब अयते। कहलकै धो एखनिए बोला। तो हम कहलिए पहले मालिक साहब पूछी ला, जँ हाँ कहथो तो 4 चक्का तुरंत उनका दरवाजा पहुँची जेतै। कहलकै कि हाँ तो बोला ना, हम जे हिटलर बाबू कहबे ना वो माने ले तैयार। तो हमने मिथिलेश बाबू को कॉल किए, मिनट सेकंड में 4 चक्का लेके मलहरिया पहुँचे। तो हिटलर बाबू को बोले चाचा जी एक तो डॉक्टर आ गए हैं, क्या लेकर के जाएं? हाँ बेटा तुरंत लेकर के आओ। तो हमने जो घर पर गए तो जैसे ही दरवाजे पर गाड़ी लगाए, इनका जांच पड़ताल करके दवाई दिलवाए। समस्या तो सुनबे किए कि पैखाना रूम में नरदेव बाबू से रस्सा लटकवाए थे, रस्सा पकड़ करके पैखाना करके पंछुप करके तब रस्सा पकड़ करके उठते थे। तो वह उठने के दरमियान में आए तो दवाई जब ट्रीटमेंट किए इनका, जब सही इलाज हो गया, इन्होंने हमको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा जो है झंडा कभी नहीं झुकेगा और जहाँ तक आगे बढ़ते रहेगा। तो इसलिए कि नाम तो 2 ही होता है, या तो अच्छा हो जाए या तो खराब ही हो जाए। तो सिकंदर बादशाह का नाम तो सुनबे किए थे सर। तो मेरे पता नहीं मेरे माँ बाप ने कैसे मेरा नाम सिकंदर रख दिया था, राशि देखा कि नहीं देखा, लेकिन उसी राशि के अनुकूल मैं माँ बाप का भी नाम छोड़ना छाप चाहता हूँ और गांव का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ। चाहे मेरे पीछे कुछ भी हो जाए तो मैं जो है समाज सेवा करने के लिए नहीं रुकूंगा, चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए सर। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। तो अजीत बाबू का मेरा यही कहना है कि मैं आपसे यही आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि मेरा इतना से इतना शेयर हो जाए कि ताकि मेरा छाप इस दुनिया में छूट सके, मरने के बाद भी यादगार रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट जो है खैरा के सलेमपुर वार्ड नंबर 6 से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।